मिलाद की महफिल में बैठो ना तो थोड़ा परहेज कर लिया करो, कुल्ला करके बैठा करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लहसुन होता है ना, लहसुन कच्चा और प्याज, आका ने उसे खाने के बाद ना, कच्चा खाने के बाद मस्जिद में आने के लिए मना फरमाया है, ताकि उसकी बदबू जब तक मुंह से ना चली जाए मस्जिद में ना आना। अब जरा सोचो यार, उसी नबी की बातें सुनने लगे हो तुम, है ना, उसी नबी के जिक्र की महफिल सजी है और आपके मुंह में ये गंदगी हो और इसी मुंह से आप सुभान अल्लाह कहें, अच्छा लगेगा? तो थोड़ा कोशिश किया करो। मेरे भाई हो आप, मेरे अपने हो, भले से मैं यूपी का रहने वाला हूं, आप झारखंड बंगाल में रहने वाले हैं, कोई बात नहीं है, मगर मैं अपना आपका हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं। तो कोशिश करें, जब भी कहीं भी मिलाद की महफिल हो, कहीं भी जलसा हो, तो थोड़ी देर, भाई 2-4 घंटे की तो होती है, कोई ऐसा तो है नहीं बहुत लंबा मामला, 1 बजे तक, तो उस वक्त तक कुल्ला करके बैठा करें, आप मुंह को अपने साफ करके बैठा करें, ताकि हम लोग अपने मुंह से सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। अच्छा है ना? जरा आप बोल के दिखाएं, बोले सुभान अल्लाह। अब इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, ऐसे बोलिए जैसे ये बोलते हैं, जरा बुलंद आवाज से बोलिए। अब आप लोग बोल के दिखाएं, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक हदीस सुने, मौलवी साहब उधर आ जाए, आ जाइए, आ जाइए। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर बैठ जाए। एक हदीस सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा जिल्द नंबर अव्वल में एक हदीस नकल फरमाते हैं, रआइतु का फिल महदी तुनाजिल कमर व तुशीरु इलैहि बिइस्बाई का फहैस व इशारत इलैहि माला काला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। एक एक बच्चा, नौजवान भाई मेरी तरफ ख्याल करे और गौर से इस हदीस को सुने। बहुत कुछ देने लगा हूं, ए बेटा, नहीं बेटा बात नहीं करोगे, मुझे देखें। इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा, इसका माना, इसके अंदर जो हीरे मोती छुपे हुए हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास, क्या नाम है? हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल अलीम कहां चले गए हैं? अच्छा अच्छा, अब्दुल हफीज भी आए थे दूसरे गांव से, वो भी हैं। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। काफी दूर दूर से आपके इस जलसे को सुनने के लिए लोग आए हैं। यहां तक के अगर आज उन लोगों को भी खबर हो जाती जो सुजापुर का इलाका है, तो वहां से भी शायद कई गाड़ियां आती, मगर उन तक बेचारों को पता नहीं चल पाया। खैर, आपका जलसा कामयाब है। ये कौन सा गांव है? महेशपुर डांगापाड़ी। महेशपुर वालों, मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग कि काफी दूर से आपके जलसे को लोग सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। चाचा कोई दिक्कत है क्या बैठने में? कोई परेशानी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे खड़े हैं। बल्कि बेहतर है कि आप कुर्सी पे आ जाएं इधर, तो अच्छा रहेगा। एक कुर्सी दे दो, हाँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या मामला भाई, बैठ जाइए, इधर देखिए। अब हदीस सुने गौर से, जो मैंने आपको सुनाई उसका तर्जुमा सुने। मेरे आपके नबी के सगे चचा, क्या नाम बताया मैंने? हजरते, हाँ ऐसे बोले, हजरते अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में एक दिन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। क्या कहा? मैंने आपका बचपन देखा है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। जाने कायनात, हसनैन के नाना बड़े प्यार में मेरे आका ने फरमाया, हाँ चचा देखा होगा। अच्छा, कभी कभी मेरे आपके घरों में नहीं होता है ऐसा महेशपुर वालों? कभी कभी चचा कहता है भतीजे से, कभी बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से, कभी अपने फूफा जी कहते हैं, कभी मामू जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बेटे बातें न बना, मैंने तेरा बचपन भी देखा है। होता ना होता है, मगर यहाँ अदब की बात है। सरकार के चचा बड़े लाड में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्र 40 दिन की थी, कितनी? जरा कुर्बान जाओ,
मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, 40 दिन की उम्र है। कितनी? 40 दिन की उम्र है। सच बताना कि 40 दिन के बच्चे को कोई होश होता है, कोई शऊर होता है? भाई मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है। सच बताना कि 40 दिन के बच्चे को क्या होश है, भाई क्या शऊर है? सच तो यह है कि 3 साल के बच्चे को पता नहीं होता कि मैं बचपन में कैसी हरकतें करता था। मगर अपने नबी की पावर पे कुर्बान जाओ। दुनिया में हैरत में हूं कि दुनिया मेरे नबी को भोंकती है, दुनिया ना जाने क्या क्या बकती है, और वो अपने मसलक व मज़हब में उलझे हुए होते हैं, कुछ भी बक देते हैं। मगर सुने मेरे करीम आका ने फरमाया, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की है। आका आप अपने बिस्तरे पर हैं, आराम के बिस्तरे पर हैं, बिस्तरे इस्तराहत पे हैं। या रसूल अल्लाह आपकी नन्ही सी उंगली है। बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, अपने बच्चों की अदाओं पे बोलो, हसनैन के नाना की अदाओं पे ना बोलो, ये भी कोई इंसाफ है? जरा मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र है, आपकी नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है। सरकार के चचा कहते हैं, आका आराम का बिस्तरा है, 40 दिन की उम्र है, आपकी नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है। या रसूल अल्लाह मैंने देखा है कि 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था, आसमां का चांद बातें कर रहा था, आसमां का चांद खेल रहा था। मेरे आका ने फरमाया, चचा मकसद क्या है, पूछना क्या चाहते हैं, मकसद असलिया क्या है? सरकार के चचा, अब जुमला नोट करो मेरे दोस्तों, महेशपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो। मेरे आका ने फरमाया, चचा मकसद क्या है, पूछना क्या चाहते हैं? सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूं, तवज्जो, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जमाना, वो टाइम, वो हालात जब 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद बातें कर रहा था, आसमां का चांद खेल रहा था। या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको वो जमाना याद है? नहीं यार, जितना बड़ा रिस्पॉन्स की उम्मीद थी मिला नहीं, जरा बोले हाँ, आपको वो जमाना याद है? मेरे आका ने फरमाया, चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, वो तो मेरे दुनिया में आने के बोले बात की बात। सुनियो, अकीदा मजबूत करो। मेरे आका ने फरमाया, चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। क्या मैं जब की बात न बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था। सरकार के चचा शजदर रह गए, हैरत में पड़ गए, खोपड़ा पकड़ लिया। मेरे करीम आका के चचा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बयान फरमाए। जुमला नोट करो महेशपुर के जिंदा दिल लोगों। मेरे आका ने फरमाया, चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, उस वक्त लोहे महफूज पर, कहां? लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। और या रसूल अल्लाह यहीं तक नहीं, बल्कि वो लोहे महफूज का, इससे बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं, वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। आज कहते हैं कि नबी को कुछ मालूम नहीं। जरा गौर से सुने, मेरे आका ने फरमाया, मैं अपनी माँ के शिकम में हूँ, लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज को माँ के पेट में सुनना हूँ। और मेरे आका ने फरमाया, वो कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं उस उम्मती की शक्ल को भी अपनी माँ के पेट से, बोल दो, पहचान लेता था। अब सुनियो, फैसला आपको करना है यार। जो नबी माँ के पेट से लोहे महफूज के कलम की आवाज सुन ले, और वो कलम जिस उम्मती की तकदीर लिख के नबी फरमाते हैं मैं उसकी शक्ल को पहचान लूं माँ के पेट से। जरा सच बताना महेशपुर वालों, आज इस जलसे में बैठकर मैं और आप अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, अपने नबी पर सलाम पढ़ेंगे, अपने नबी की बातें करेंगे, तो क्या मेरे आका मदीने से मेरे और आपके दुरूद को, मेरे आपकी बातों को मेरे करीम आका मदीने से नहीं सुनेंगे?
जरूर। बोलिए नहीं सुनेंगे तो अब अपने आका को दिखाने के लिए, अपने आका को मनाने के लिए, अपने आका को राजी करने के लिए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अपनी भाषा में पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना बुलंद आवाज से मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हरदम ज़बा पाक नबी मुहम्मद हरदम ज़बा शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दो तीन शेर मैं हुजूर ताजुश शरिया बरेली का, तवज्जो है, वो बरेली का शेर जिसे पूरी दुनिया ने ताजुश शरिया के नाम से पहचाना है, जाना है, वो शेर कि जिसके लिए अरब हुकूमत ने खाना काबा का दरवाजा स्पेशल खोला था, उस जात के कलम से निकले हुए दो तीन शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं। दुआओं से नवाजें, अगर अच्छा लगे तो प्यार से नवाजें। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। यार ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिल अहमद रज़वी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ बोले, बच्चा बच्चा शिरकत करे कि काश गुंबदे खज़रा देखने को, जवानों पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, प्यार में मेरे साथ बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, शान मुस्तफा, आज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे, नहीं बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, काश गुंबदे। ये सोच के पढ़ो कि नबी मदीने से देख रहे हैं। और यार हम दुनिया वालों को दिखाने के लिए कितना बोलते हैं, कोई नेताजी आ जाए तो उसका नारा कितना लगाते हैं हम। अल्लाह कसम, इस कायनात में अगर सबसे बड़ा नेता है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो अपने नबी के नाम पे बोले, अरे काश गुंबदे खज़रा देख। अब ये शेर सुने कि मौत लेके, सुफियान भाई बोले सुभान अल्लाह, कि मौत लेके आ जाती
अपील भाई कहाँ चले गए? अपील भाई अच्छा है, इधर बैठे। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरा रब ऐलान फरमाता है, पूरी कायनात का पालनहार ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। ए बेटा, ए बाबू पी ले, कहाँ जा रहे हो? बड़ी गलत बात है यार, बैठो ना, अभी जवानों को इतनी जल्दी लगने लगा है, काहे यार गड़बड़ कर रहे हो बताइए। अच्छा, एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, वो तकरीर कर रहे थे, अब एक बीच में से शख्स खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा हुआ, जलाली मौलवी तो चलो मैं तो जलाली नहीं हूं, अब वो खड़ा हुआ ना, बैठ गया। अब वो थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पहुंच गई, फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद उसे बेचैनी शुरू हो रही, अंदर से परेशानी, वो फिर बेचारा सरका, फिर मौलवी साहब की नजर पड़ गई, ले बैठ जा, वो बैठ गए। तकरीर मुकम्मल हो गई, सलाम हो गया, सलाम होने के बाद दुआ हो गई, सब अपने घर जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब निकले, बोले क्या हुआ बाबू, बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो भी हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, मगर ऐसा भी मत हो जाए कि सारे एक साथ चले जाओ, जरा उठक बैठी करेंगे तो गड़बड़ होगी ना, अभी तो इतना वक्त भी नहीं हुआ, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे करीम आका, मेरे करीम अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरी तरफ ख्याल करें, कौन अल्लाह? वो मेरा करीम अल्लाह जो सूरज को चमकाता है। अब अल्लाह अल्लाह बोलना है, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह कहिए, सूरज को चमकाने वाला, बुलंद आवाज से बोले, सूरज को, खड़े बैठ रहिए, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, 9 महीने तक माँ के शिकम में, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह, अल्लाह समंदरों को तैराने वाला, समंदरों की लहरों को दौड़ाने वाला, पेड़ पौधों दरख्तों को बड़ा करने वाला अल्लाह, या यूं कह दो बड़े प्यार में कि मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर।